जय हिंद बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप सो मेरी पिछली वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मैं और भी डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूं। और आज की वीडियो में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूं। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया एंड शी वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड और स्ट्रेस लेवल उसका ज़्यादा हो गया। तो बहुत से लोग ऐसा घर पे फील कर रहे होंगे, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा टाइम, दिन का कुछ भी टाइम हो, कभी भी आप खाली हो, तो उस टाइम पे थोड़ा योगा या वर्कआउट ज़रूर करें। योगा या वर्कआउट करने से आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें, और जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ घर में रह के आप कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहें, जिससे कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आप मेंटल स्टेटस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा बेसिस। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने एसिड्स कवर किया था और अब हम बेस को कवर करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एसिड के बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिस। बेसिस में क्या है? बेसिस ठीक उल्टा होता है किसका? एसिड का। ठीक है, अपोजिट ऑफ एसिड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपोजिट ऑफ एसिड। इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो सारी प्रॉपर्टी किसकी अपोजिट होंगी? एसिड के। अब यहाँ पहले देख लेते हैं क्या होता है। अब कुछ चीज़ें इसकी देख लेते हैं। बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट मतलब जितने भी बेस होंगे उनका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा, कड़वा टेस्ट होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एवरी बेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। जितने भी बेस होंगे अगर उनको पानी में डिजोल्व किया जाए तो वो सारे क्या देंगे? OH माइनस आयंस डिजोल्व होने पे देंगे। ठीक है, इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पर NaOH। ठीक है, NaOH को हमने पानी में डिजोल्व कराएंगे वाटर में, तो ये क्या देगा? हमारा Na पॉजिटिव आयंस देगा और OH नेगेटिव देगा। ठीक है, अब यहाँ एसिड में क्या होता था? एसिड का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसिड में क्या होता था? HCl को जब वाटर से हम करवा रहे हैं, यहाँ एसिड मैंने HCl लिया है, तो ये H प्लस आयंस देता था और Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलते थे हमें? हाइड्रोजन आयंस मिलते थे, यहाँ पर मिलते हैं हमें हाइड्रोक्साइड आयंस। अब हमारा हेडिंग जो है वो है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब ये समझेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है, किस बिहाफ पे हम किसी चीज़ को डिटेक्ट करें कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है, जो हमारा इसमें देखेंगे कैसे चेक करेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस। एक ऐसा बेस जब उसको पानी में हम डिजोल्व करें तो वो पूरा आयोनाइज्ड हो जाए, मतलब पूरा घुल जाए। ठीक है, और क्या करे? लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस हमें दे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होगा? अ बेस विच पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस। तो जिस बेस को हम जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या दे? OH माइनस आयंस हमें कम दे, और वो पार्शियली आयोनाइज्ड हो, मतलब वो पूरा डिजोल्व नहीं होगा, पूरा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा वीक बेस। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। वीक बेस के हमारे हो गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और यहाँ एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है? ये वीक बेस के एग्जाम्पल है। अब हमारा हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, कि बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ बिटर टेस्ट। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जो बेस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? कड़वा होता है, और जो एसिड का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, सेकंड है हमारा फील सोपी टू टच। मतलब अगर हम बेस को किसी को टच करेंगे तो कैसा होगा? स्लिपरी होगा। ठीक है, मतलब जैसे आप साबुन को टच करते हो तो वैसे ही क्या होगा? बेस होगा। बेस हमेशा सोपी होगा टच में। ठीक है, छूने पे। थर्ड है हमारा टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंडिकेट करता है जो लिटमस पेपर। तो ये सब पहले ही बता चुका हूँ। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है, और बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। अब फोर्थ हमारा क्या है? बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर। बेस भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो पानी में डिजोल्व होता है तो वो OH माइनस आयंस को देता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है, टूटता है, तो वो क्या हो जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। एसिड भी क्या करता था? H प्लस आयंस देता था, वो भी डिजोल्व होने के बाद, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, और बेस भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है बेस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बेस जो होता है वो कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है बेस, कुछ ही मेटल्स के साथ बेस रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ क्या है? देख लीजिए रिएक्शन।
बेस प्लस मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो रिएक्ट करेगा 2NaOH रिएक्ट करेगा जिंक के साथ। ठीक है, जिंक एक ऐसा मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2 सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा सॉल्ट हो गया, ये हमारा मेटल था जो बेस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कुछ ही मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। ठीक है, तो हमारा बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है इसमें। तो अब जो हमारा 6 पॉइंट है वो क्या है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, एसिड भी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन होता क्यों है, और पहले इसके एक रिएक्शन, एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, इसमें बेस कभी भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, कोई भी एसिड हो, ठीक है, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बेस मैं ले लेता हूँ यहाँ पर NaOH। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ और हमारा बनेगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अच्छा, ये हमारा एसिड है, ठीक है, ये बेस था, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, और वाटर बना रहा है। ठीक है, अब इसमें ये समझना है कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं, देखिए कोई भी बेस जो होता है, बेस क्या देता था हमें, पानी में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस आयंस देता था, और कोई भी एसिड होता था तो वो हमें क्या देता था, H प्लस आयंस देता था। ठीक है, क्या देता था, H प्लस आयंस। तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, H2O, वाटर। जो यहाँ वाटर बन रहा है वो इसकी वजह से बनता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहा। अब यहाँ पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये दोनों जुड़ गए और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो इसी वजह से इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो 7th पॉइंट है हमारा वो है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, कोई भी बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेस में यहाँ ले रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ओके। अब यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड क्या ले लूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता हूँ। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्ट करवाया, यहाँ क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, जब बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, यूजेस ऑफ बेसिस समझते हैं कि बेस का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चर होता है, सोप के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, और एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको हम रेन बोलते हैं, उसको बनाने में यूज होता है। सेकंड है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादातर आपने देखा होगा फेयरनेस क्रीम्स में जो होता है, ब्लीच जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही बनता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है।
थर्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एन एंटासिड एंड क्योर इंडाइजेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो उसमें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, एज ए एंटासिड काम करता है, जो हमारे पेट में एसिड बना होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा इंडाइजेशन ठीक कर देता है। फोर्थ है हमारा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज अ वॉशिंग सोडा एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। वॉशिंग सोडा की तरह यूज होता है क्या, सोडियम कार्बोनेट हमारा। और जो हार्ड वाटर होता है, जो हार्ड वाटर आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह पे ऐसा होता है कि जहां सोप में झाग नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वहां क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट यूज होता है वॉशिंग सोडा की तरह, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस हार्ड वाटर में भी झाग बना देता है, तो इसलिए इसका यूज होता है। इसको हम और डिटेल में वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, सारी चीजें इसमें और डिटेल में आएंगे आगे टॉपिक्स में। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा इन कुकिंग, बेकिंग सोडा यूज होता है, आपने देखा होगा जो केक्स बनते हैं उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है, तो वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर्स में यूज होता है एज एन एंटासिड, क्योंकि बेस है तो क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा पेट के हमारे, तो ये एंटासिड की तरह भी काम करता है। और क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी काम करता है, ठीक है, मतलब जो आग बुझाने में सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें ये यूज होता है। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मुझे और भी सपोर्ट मिले और मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। एंड बी फिट, बी हेल्दी, जय हिंद।